आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग अपने पढ़ाई के साथ, किताबों के साथ आप दिन रात एक कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक छोटी सी टॉपिक लेके आई हूँ। आपको जानेंगे कि पढ़ाई की में कितना आगे बढ़ चुके हैं और कितना अपने पढ़ाई को धार दे चुके हैं। फ्रेंड्स, ऐसी रचनाएं जो आता तो है और ये भी समझते हैं कि हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन ऑप्शन छांटने में गलती हो जाती है। और क्योंकि एक जैसे अनेक लेखकों कवियों की रचनाएं होती हैं। फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे ये रचनाएं, समझेंगे और अपने माइंड में रख लेंगे। तो चलिए आज उनकी हम रचनाएं देखते हैं। ये रचनाएं श्रीलाल शुक्ला की है, जो एक व्यंग्यात्मक रचनाकार हैं और उनकी अक्सर ये इतने इम्पोर्टेंट है कि ये एग्जाम में आते ही रहते हैं। उनकी पहली रचना है, श्रीलाल शुक्ल की पहली रचना है सूनी घाट की सूरज, 1957 में। फ्रेंड्स, ये जो पहली रचना है उनकी ये पहली रचना है और ये सब उनकी उपन्यास है। फ्रेंड्स, दूसरी उनकी रचना है अज्ञातवास, 1962 में। राग दरबारी, ये उनकी तीसरी रचना है 1968 में। और आदमी का जहर, ये उनकी 1972 में चौथी रचना है। सीमाएं टूटती है 1973 में है। मकान 1976 में है। पहला पड़ाव 1987 में है। विश्रामपुर का संत 1998 में है। बब्बर सिंह और उनके साथी 1999 में है। राग बिराग, ये 2001 में है। यह घर मेरी नहीं, ये 1979 में है। सुरक्षा और अन्य कहानियाँ 1991 में है। इस उम्र में 1903 में है। 10 प्रतिनिधित्व कहानियाँ, ये 1903 में है। फ्रेंड्स, और बाकी उनकी ये नीचे वाले जो है वो प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक रचनाएं हैं, जैसे अंगद का पाव। फ्रेंड्स, ये उनकी पहली रचना है। व्यंग्यात्मक उनकी ये पहली रचना है। अंगद का पाव 1958 में। अंगद का पाव 1958 में। यहाँ से वहाँ, ये उनकी व्यंग्यात्मक का दूसरा रचना है 1970 में। मेरी श्रेष्ठ व्यंग एवं रचनाएं, ये 1979 में। उमराव नगर में कुछ दिन, ये उनकी व्यंग्यात्मक रचनाएं हैं 1986 में। कुछ ज़मीन में कुछ हवा में। फ्रेंड्स, ये उनकी 1990 में रचनाएं हैं। आओ बैठ ले कुछ देर, आओ बैठ ले कुछ देर 1995 में। अगली शताब्दी का शहर 1996 में। जहालत के 50 साल। फ्रेंड्स, ये उनकी 2003 में। खबरों की जुगाली, फ्रेंड्स, ये 2005 में है। फ्रेंड्स, ये श्रीलाल शुक्ल की इतनी रचनाएं, ये पूरी रचनाएं हैं। फ्रेंड्स, अगर याद नहीं है तो इसे याद तो किसी न किसी तरह करना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसे आप अपने 2 बार 3 बार दे करके माइंड में बैठा लीजिए कि ये रचनाएं श्रीलाल शुक्ल की है और ये तो हमेशा पूछे ही जाते हैं, चाहे कुछ भी हो, ये पूछे ही जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में बताना नहीं भूलिएगा, ताकि हम इसी तरह एक टॉपिक करके अनेक वीडियो लाएं।